अगर आपको हमेशा थकान, कमज़ोरी रहती है यानी क्रॉनिक फटीग रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, आलस आता है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, जब भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो जनरली लोग मल्टीविटामिन्स या टॉनिक्स लेते हैं। कुछ दिनों के लिए उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती। ये जो सिम्टम्स है ये बार-बार दिखाई देते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लक्षणों से पूरी तरह से बाहर आ सके, आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सके, आपकी जो एनर्जी है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छा रह सके। तो चलिए, इस सिस्टमैटिक प्लान में आज हम देखेंगे कि आपने कौन सी होम रेमेडीज़ लेनी है, कौन सी आयुर्वेदिक औषधि आप ले सकते हैं, कौन से जनरल मेजर्स या प्रिकॉशंस आपने फॉलो करने हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। ये जो फटीग या टायर्डनेस है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट कारण है, जो आमतौर पर दिखाई देता है, वो है माल एब्सॉर्प्शन। यानी आपने जो खाना खाया वो अगर ठीक से पचा नहीं, उसमें से जो पोषक अंश है वो ठीक तरह से एब्सॉर्ब नहीं हुए, तो आपको ये थकान दिखने वाली है। काफ़ी लोगों में लिवर से रिलेटेड भी कुछ डिसीजेस या प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं। या दूसरा है कोई बीमारी के कारण, जैसे आपको बुखार है तो उस दौरान या उसके बाद भी आपको ये थकान होने वाली है। एनीमिया है, नींद की कमी है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह से काफ़ी सारे कारण हैं जिसके कारण आपको ये थकान होने वाली है। तो आयुर्वेद में सबसे पहली जो चिकित्सा बताई जाती है वो है निदान परिवर्जन, यानी कारणों को दूर करना। ये सबसे पहली चिकित्सा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, जो हमारा सिस्टमेटिक प्लान है वो देखते हैं। इसमें 7 स्टेप्स है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली स्टेप क्या है। सबसे पहली जो स्टेप है वो है दीपन पाचन चिकित्सा, यानी जो जठराग्नि है, पचाने वाला अग्नि है, उसे प्रदीप्त करना है। क्योंकि ये अग्नि जब तक प्रदीप्त नहीं रहेगा तब तक ना तो खाना पच पाएगा, ना तो दवाइयाँ पचेगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कौन से सिंपल मेजर्स आपने यूज़ करने हैं, कौन सी होम रेमेडीज आपने लेनी है। तो सबसे आसान एक उपाय है कि आपने खाना खाने के लगभग आधा या 1 घंटा पहले छोटा सा जो अदरक का टुकड़ा है, इसको कद्दूकस करके ले। इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक आप डालें और थोड़ा सा नींबू का रस डालें, और इससे आपने थोड़ा थोड़ा सा चूस के लेना है। इसके ऊपर 2-3 सिप गर्म पानी भी आप पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी भूख बहुत अच्छे से रहेगी और फिर आप जब आपका खाना खाओगे तो वो खाना भी बहुत अच्छे से पचेगा। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग या पेट में फूलापन भी रहता है तो आप एक और उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए जो मुलेठी का चूर्ण है वो आपने आधा चम्मच लेना है। इसमें 2 से 3 चुटकी सौंठ का पाउडर मिलाना है, और जो हरड़ का चूर्ण है वो इसमें पाव चम्मच डालना है, और इसे भी आपने खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले लेना है, ताकि आपकी एसिडिटी कम हो, वायु का अनुलोमन हो, आपका पेट भी यानी भारीपन जो है वो कम हो, आपकी भूख बहुत अच्छी लगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। हमारे सिस्टमैटिक प्लान की दूसरी जो स्टेप है वो है तर्पण चिकित्सा। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हैं जो आयुर्वेद की संहिताओं में बताए हुए हैं। जैसे कि जो लाजा मंड है, यानी जो चावल के खील है, इसको पका के इसके ऊपर का पानी आपने लेना है। दूसरा है खजूर आदि मंद, तो इसमें खजूर है, काला मुनक्का, आंवला, अनार का थोड़ा सा रस मिला के इसे भी आप एक शरबत के जैसे ले सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। या तो फिर इजीली अवेलेबल, जैसे कि अनार का जो जूस है, या फिर आंवला शरबत है, कोकम शरबत। तो इस तरह के ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी अच्छी रहने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद मिल सके। दीपन पाचन और तर्पण चिकित्सा के बाद अगली जो स्टेप है वो है रसायन चिकित्सा। तो रसायन एक तरह का टॉनिक है जो शरीर की एनर्जी, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, थकान को कम करता है। शरीर में जो वात पित्त कफ, ये 3 दोष है, इनका समतोल बनाए रखने के लिए ये मदद करता है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में अश्वगंधा, गोक्षूर, शिलाजी, सफेद मुसली, इस तरह के बहुत सारी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का वर्णन हमें मिलता है। लेकिन इन सबको अलग अलग लेना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप कुछ रेडी कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी पंचामृत, हिमालयन, शिलाजीत, एफरवेसेंट टैबलेट। इसके हर एक टैबलेट में शिलाजीत 600 मिलीग्राम है। शिलाजीत के साथ ही इसमें अश्वगंधा, गोक्षूर, सफ़ेद मुसली, कौंज बीज है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में जो शिलाजीत है इसको उत्कृष्ट रसायन और वाजीकरण औषधि बताया हुआ है। ये सर्व रोग नाशक है,
यानी ये सभी बीमारियों का विनाश करता है। स्वस्थ व्यक्ति और रोगी यानी जिनको कोई बीमारी है, ये दोनों इसे ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसे लेने से क्या क्या फायदे बताए हुए हैं। तो ये शरीर का बल, इंद्रियों का बल बढ़ाता है, लंबी आयु के लिए या तो लंबे समय तक युवा रहने के लिए मदद करता है। ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाता है, शुक्र धातु को भी ये बढ़ाता है। तो जिनको वंध्यत्व की यानी इनफर्टिलिटी की समस्या है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। ये हमारा जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, इसको बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। अब ये जो पंचामृत शिलाजीत एफरवेसेंट टैबलेट है, इसमें शिलाजीत के साथ ही अश्वगंधा, गोक्षूर, सफ़ेद मूसली और कौंज बीज भी है, तो रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं। ये थकान को कम करता है, इसीलिए क्रॉनिक फटीग में बहुत फायदेमंद है। ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है और इसीलिए स्टेमिना, विगर, वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। इसे लेना बहुत ईजी है। रोज सिर्फ एक टैबलेट आपने लेनी है, तो लगभग 200 ml नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में आपने ये टैबलेट मिला के लेनी है। ये एफरवेसेंट टैबलेट है, तो पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाती है। बस इस पानी को आपने पीना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे 6 से 8 वीक्स लें, या तो फिर आप इसे 90 डेज तक भी ले सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। सिस्टमेटिक प्लान की जो चौथी स्टेप है वो है सही खान पान, क्योंकि आयुर्वेद में आहार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। तो आपने किस तरह का खान पान रखना है जो आपके लिए पचने में बहुत हल्का हो, सुपाच्य जो हो, यानी जो क्वांटिटी या जो फूड आप इजीली पचा सको, और सही समय पे आपने ये फूड लेना है। तो प्रेफरेबली जो भी आपका ट्रेडिशनल फूड है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के अनुकूल वो है, तो इस तरह का खान पान आप रखें। इसमें पूरा खाना आप ले सकते हैं, जैसे कि हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, घी, छाछ, ये सभी चीज़ें आप आपके खाने में ज़रूर रखो। अब देखिए, जो शाम का खाना है वो आपने जल्दी लेना है, यानी सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 बजे तक आपने खाना खाना है, और तब से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक आपने ये नेचुरल फास्टिंग करनी है, ताकि पहले दिन खाया हुआ खाना है उसे पचने में अच्छी तरह से समय मिल सके, आपका जो फूड है वो प्रॉपरली एब्सॉर्ब हो और आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छे से रह सके। तो इस तरह से खान पान के नियम भी आयुर्वेद में दिए हुए हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में ये जो क्रॉनिक फटीग या जो थकान है, इसके 2 प्रकार बताए हुए हैं। तो एक है श्रम, एक है क्लम। श्रम यानी क्या? तो जब आप आपकी शारीरिक क्षमता से, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं, या फिर बहुत देर तक अगर आप काम करते हैं तो थकान होने वाली है, लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपकी ये जो थकान है ये भी दूर हो जाती है, आप फिर से उतना ही काम कर पाते हैं। दूसरा जो है वो है क्लम। क्लम के बारे में बताया हुआ है, अनायास जनित श्रमः क्लमः, यानी जब आप बिना काम किए हुए भी थक जाते हैं, आपको सुबह जैसे आप उठे, आपने अभी काम किया भी नहीं है, फिर भी आपको थकान महसूस हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलस लग रहा है, तो इसे आयुर्वेद में क्लम कहा गया है। आयुर्वेद में सप्त धातु बताए गए हैं, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। तो जब ये मेद धातु बढ़ जाता है, शरीर में चर्बी है, फैट डिपोजिशन, ये जब बढ़ जाता है, तो उसके आगे आने वाले जो धातु है, यानी अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का पोषण सही से नहीं होता, क्योंकि ये जो मेद धातु है ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो इस मेद को कम करने के लिए, शरीर में जो ये अतिरिक्त कफ बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए आयुर्वेद में उद्वर्तन बताया हुआ है, यानी एक तरह का उपटन है। इसके बारे में कहा गया है, उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, यानी अगर ये उपटन करते हैं तो आपके शरीर में ये जो मेद धातु है ये डिसॉल्व होने के लिए, चर्बी पिघलने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो इसे आपने कैसे करना है? तो इसके लिए जो जौ का आटा है या चने का आटा है, इसमें जो सरसों है वो पीस के आप मिला सकते हैं, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आपने इसमें मिला के अपने इसका उपटन करना है, यानी शरीर पर रगड़ना है। जहाँ पे भी ये फैट डिपोजिशन है वहाँ पे आपने इसे करना है, ताकि ये फैट डिसॉल्व हो सके। इसके बाद आप सेक ले सकते हैं, यानी सिंपल आप नहाते समय गर्म पानी का सेक लो, या तो फिर अगर स्टीम बाथ की वगैरह व्यवस्था है तो वो भी आप ले सकते हैं। इससे भी ये मेद धातु पिघलने के लिए मदद मिलती है, और इसके आगे आने वाले जो धातु है वो अच्छे रह के आपकी जो थकान है वो कम होने के लिए मदद मिलती है। आयुर्वेद में हर एक चीज़ का बैलेंस बताया हुआ है। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो ये दोनों ही सही नहीं है।
जैसे अगर कोई व्यक्ति खाना कम क्वांटिटी में लेता है या उसका फास्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, उसके शरीर में वात और पित्त ये दोनों दोष बढ़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा व्यायाम करता है, तो ये भी सही नहीं है, इससे भी उसको थकान होने वाली है। और दूसरे लोग जिनकी बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनके शरीर में ये ओबेसिटी है या फैट डिपोजिशन ये बढ़ रहा है और वो कोई भी व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। अपने हल्का व्यायाम ज़रूर शुरू करना है। तो इनिशियली आप जैसे कि वॉक है, योगासन है, प्राणायाम है या किसी भी रूप में व्यायाम आप शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए थकान महसूस हो या थोड़ा सा बॉडी पेन भी आपको दिखाई दे, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप अपने व्यायाम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज़ का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेंटल फटीग है और फिर इसके कारण आपको दिन भर थकान महसूस होती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो आप कुछ सिंपल मेजर्स रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी दिनचर्या में जो प्राणायाम है यानी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर करो। जो मेडिटेशन है यानी ध्यान है वो करने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद में इसके लिए पादाभ्यंग, नस्य ये दोनों बताए हुए हैं। पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों में तेल की या घी की जेंटल मसाज आपने करनी है। रात को सोने के पहले आप ये करो ताकि आपकी नींद की क्वालिटी और अच्छी हो और आपका मन शांत होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए भी ये जो पादाभ्यंग है ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। जो नस्य है यानी नाक में घी या तेल लगाना या इसकी बूंदें डालना, तो ये भी मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, नींद को अच्छी रखने के लिए मदद करता है। यहाँ तक कि आप त्राटक भी कर सकते हैं या जो भी म्यूज़िक वगैरह आपको पसंद है तो ये म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। ये जो सारे उपाय है ये आपके मन को रिलैक्स करके फिर उसका जो असर है वो आपके शरीर पर भी आएगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ने के लिए ये सारे उपाय आपको बहुत ही अच्छे से मदद करेंगे। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो थकान, कमज़ोरी यानी जो क्रॉनिक फटीग है, इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपने कौन सा सिस्टमेटिक प्लान अपनाना है, कौन से 7 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हमने ली। आप भी इन स्टेप्स पर अमल ज़रूर कीजिए और इस पर अमल करने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।